जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। इसका क्या करेंगे, निपटारा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हालांकि ये लेसन से एग्जाम में बहुत ही कम प्रश्न पूछता है दोस्तों, ना के बराबर पूछता है। फिर भी हम लोग के सिलेबस में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और इसमें ना एकदम बेसिक से लेकर एकदम जीरो लेवल से दोस्तों एकदम आसान तरीका आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और हम लोग वीडियो को आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है, हमें बताना है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? जिसका अधिकतम पावर क्या होता है, 2 होता है, उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे इसके पहले वाली वीडियो में मैं ये बता दिया हूँ दोस्तों कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला में बता दिया है कि उसमें बताना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो उसमें उस वाले वीडियो में सब कुछ एकदम क्लियर बता दिए हैं आप लोग। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो हमें समीकरण के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। बस हमें क्या करना है मेरे पिल्लो, लिखना है। हमें क्या करना है, लिखना है हमें। अब बाकी हमें कुछ नहीं करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं। करा कि एक आयत भूखंड का क्षेत्रफल, करा एक आयत भूखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दोस्तों? एक आयत भूखंड का क्षेत्रफल के बारे में बोल दिया है। किसके बारे में बोल दिया है मेरे रसगुल्लो? एक एक आयत का भूखंड, एक आयत का भूखंड यहाँ लिख देते हैं। एक आयत के भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत के भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है मेरे रसगुल्लो? क्षेत्रफल हमें दे दिया है 528। क्षेत्रफल की लंबाई यानी मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप लोग बुक से बेहतर तरीके से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आइए एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझाते चलते हैं। देखिएगा हल में, जरा देखिएगा ध्यान से। हल हल में देखिएगा जरा क्या करा, आयत। तो ये हम बना देते हैं आयत। क्या बना दिया? आयत। आयत बना दिया। मैं क्या बना दिया मेरे रसगुल्लो? आयत हम लोग बना दिए। अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। आयत, आयत में ध्यान से देखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये बताइए, इसमें किसी भी चीज की लंबाई हमेशा क्या होती है मेरे रसगुल्लो? बड़ी होती है। किसी भी चीज की हमेशा लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है, लंबाई। तो ये है इसकी लंबाई, ये है चौड़ाई। इसकी ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। लंबाई और चौड़ाई हो गया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है। आयत की लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। किसी भी चीज की लंबाई क्या होती है मेरे रसगुल्लो? बड़ी होती है। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो इसका फार्मूला होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लो? ये इस वाले का फार्मूला होता है। अब जिस हिसाब से प्रश्न कहेगा मेरे दोस्तों, हम लोग उसी हिसाब से करते हुए आगे चलेंगे। तो देखिएगा जरा ध्यान से आप लोग। एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यही है ना, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 528। बराबर है तो बराबर, आगे देखिए, छोड़ दीजिए तक। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई को मानते हैं x। क्या मान दिया? चौड़ाई को क्या मान दिया मेरे रसगुल्लो? x मान दिया, x। चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 अधिक, 1 अधिक हो गया। देखिए ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक कौन है? लंबाई है। तो चौड़ाई का 2 गुना कर दिया, इससे 1 अधिक कौन होगी? लंबाई। अभी तो आप लोग बताएं कि लंबाई हमेशा बड़ी होगी, तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। ठीक है ना। 2 गुना से 1 अधिक, 2 गुना से, गुना का मतलब होता है गुना। गुणा का मतलब क्या होता है रसगुल्लो? गुड़ा होता है, गुड़ा। तो 2 गुना से 1 अधिक,
तो दो गुना से एक अधिक हो गई, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। अब आगे आ जाइए, तो लंबाई कितनी है, लंबाई कितना, यही है लंबाई, तो लंबाई कितना है 2x+1, और चौड़ाई कितना है x। आगे देखिएगा जरा उधर, अब उधर हम लोग लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 528, 528 बराबर, ध्यान से x का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x से कम x तो हो जाएगा x, x का 2x में था 2x² और x से कम x 1x। टेबल तो याद होना चाहिए ना, जैसे a का टेबल, a एक कम a दूना दो a तीना तीन ऐसे याद होना चाहिए आप लोगों को। समझ गए ना, एकदम फेफड़ा में बसा लीजिए। समझ गए आप लोग, आगे चलते हैं देखिए। अच्छा इधर ही प्लस है तो उधर उसको उधरिया बैला दीजिए, इधरिया ही प्लस है तो उसको उधरिया बैला दीजिए, फेंक दीजिए उधर। तो जैसे ही उसको उधर, जैसे ही इसको उधर फेंकेंगे ना तो तुरंत ही गुस्सा के मुंह फुला लेगा, और तुरंत प्लस है ना तो तुरंत माइनस हो जाएगा। किसी भी को भी आप लोग मार देते हैं, वो आपसे गुस्सा हो जाता है दोस्तों, तो वो हमेशा आपसे उल्टा काम करता है। तो अगर इधर ही प्लस है तो उधर दे देंगे, क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा इधर 2x² अब प्लस x अब माइनस 5×2=8, इसके बराबर क्या लगा दिए दोस्तों 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में हो गया मेरे रसगुल्लो। ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में क्या हो गया। देखिए पावर 2 आया कि नहीं, 2 पावर 1। तो जब चर राशियों का अधिकतम पावर 2 आता है तो द्विघात समीकरण, तो कितना पावर है 2 पावर है तो द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आते हैं मेरे रसगुल्लो, मेरे पिल्लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा क्या कह रहा है, ध्यान से। दो क्रमांगत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है, तो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमांगत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जरा धन पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक पहले देखिए धन पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा जरा। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्रमांगत, क्रमांगत किसे कहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद के एक, वो होता है क्रमांगत। ध्यान से देखिएगा, तो धन पूर्णांक तो वह धन माना, ध्यान से देखिएगा माना धन पूर्णांक, पूर्णांक धन पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला मान लीजिए x कितना 2 का, और दूसरा होगा x+1, तीसरा क्या होगा ध्यान से देखिएगा x+2, चौथा क्या होगा x+3, गिनिए 1 2 3 4, इसी तरह पांचवा x+4, छठवां x+5, सातवां x+6, आठवां x+9, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा जितना खुजेगा। तो हमें कितना का है, दो क्रमांगत, दो का, केवल दो का, ये एक और दो का बात किया, एक और दो, इसका नहीं काम है, इसको हटा देते हैं, जिसका काम नहीं उसको हटा देते हैं। क्या, दो क्रमांगत धन पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है मेरे पिल्लों, गुणनफल का मतलब होता है मेरे पिल्लों गुणा, तो दोनों का गुणा, इसका और इसका गुणा, यानी कि इसका और इसका क्या होगा गुणा। ये दो क्रमांक धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया है दोस्तों, इन दोनों का गुणनफल क्या दिया है 306 दिया है, हो गया 306। क्रमांक धन पूर्णांक x, x+1, x+2 जितना बोलेगा इसी तरह लिखते जाइएगा, आगे वो हो जाएगा। तो हमको दो का बोला था तो दो को ले लिया, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो कह रहा है कि 306 आ रहा है, तो वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जरा इसका सुपड़ा साफ कैसे करते हैं मेरे रसगुल्लो, देखिएगा जरा। x का गुणा x में जब कर देंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x से कम कितना हो जाएगा x बराबर कितना है 306। गुणा उड़ा करना तो आता ही होगा, भिड़ाना उड़ाना तो आता ही होगा, भिड़ाने में तो आप लोग माहिर है, भिड़ाने में तो आप लोग माहिर है, उसी तरह गुणा करने में भी आप लोग को माहिर बनना पड़ेगा। जब x के बड़ा x में तो x² x से कम x बराबर है तो बराबर 306, इधर ही प्लस है तो इसको इधर उठा के लेके आइए,
इधर ही प्लस है तो उसको उधर लेके आइए, इधर ही प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से उठा के इसको इधर लेके आइए, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये वाला कहानी है। तो इधर ही प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, इधर ही प्लस इधर आएगा तो माइनस, उधर क्या बचा जीरो, जब उधर से सबको उठा लेके आए तो इधर बच गया जीरो। अब देखिए ध्यान से जरा, ये हो गया हम लोग का दूसरा का आंसर, क्या हो गया दोस्तों, दूसरा का आंसर हो गया। देखिए दो पावर आ गया कि नहीं, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया मेरे पिल्लों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस पे आते हैं मेरे रसगुल्लो, क्वेश्चन नंबर, दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा जरा, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस पे एग्जाम में भी पूछ लेता है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा। करा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है, ठीक है, रोहन है और उसकी माँ है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे मैं है और मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी तो हमेशा मुझसे बड़ी होंगी, तो रोहन है, रोहन की माँ है, तो रोहन की माँ उनसे क्या है बड़ी है। उनके आयु आयु वर्षों का गुणनफल, गुणनफल देख लीजिए, यहाँ मेन पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, गुणनफल। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लो, बोलना जरा, गुणनफल का मतलब क्या होता है, भिड़ाना, गुणा करवाना, भिड़ाना, भिड़ाना, तो गुणा करवाना। आगे देखिए, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इधर है रोहन, इधर देखिए ये है रोहन, ये है रोहन, इधर है रोहन की माँ, ये कौन है, रोहन की माँ, रोहन एक्स है, ये रोहन है, ये रोहन की माँ, तो रोहन की माँ तो बड़ी होगी हमेशा, बेटा और माँ में हमेशा माँ बड़ी होती है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये रोहन है, ये माँ है, रोहन माँ, तो रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगी एक्स 26। ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, रोहन ना वो बोल दिया है ना कि रोहन, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उसकी मम्मी, देखो यहाँ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी 26 वर्ष बड़ी कौन है, माँ बड़ी है, तो रोहन एक्स है, तो रोहन की मम्मी हो जाएगी एक्स प्लस 26। आगे अब देखिएगा क्या कर रहा है, इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल, तो यहाँ पे लगा दिए गुणनफल, आगे देखिएगा गुणनफल बोले तो गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, बाद, पश्चात के लिए लगता है प्लस, पश्चात के लिए इधर लिख देता हूं, पश्चात, पश्चात जहां देखिएगा उसके लिए क्या लगाएंगे मेरे रसगुल्लो, प्लस लगाएंगे, प्लस, पश्चात के लिए प्लस लगाया जाता है मेरे पिल्लों, तो पश्चात के लिए 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, कहेंगे आप लोग कि सर तीन मतलब तीन दोनों में क्यों जोड़े हैं, तो जब 3 वर्ष, 3 साल हमारी उम्र बढ़ेगी तो 3 साल मम्मी का भी बढ़ेगी, 3 साल पापा का भी बढ़ेगा, यानी हमारे पूरा खानदान का बढ़ेगा। जब 3 साल उम्र हमारी बढ़ रही है तो 3 साल हमारे मम्मी का, हमारे भेड़ का, हमारे बकरी का, हमारे बैल का, हमारे लहसुन का, हमारे प्याज का, सबकी उम्र 3 साल बढ़ेगी, पूरी खानदान की उम्र 3 साल बढ़ेगी, जब हमारी उम्र 3 साल बढ़ रही है तो सबकी बढ़ेगी। तो देखिएगा x+3, हाँ इंटू x+26 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, 26 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। अब ध्यान से गुणा करिए, इनका गुणनफल कितना दे दिया है, गुणनफल दे दिया है 360, बस अपना काम हो गया। देखिए x का गुणा x में रसगुल्लो तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 29x प्लस
3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 3x। हाँ, 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 27 को 7, 3 9 27 को 7, हाथ में 2, 3 दूना 6, एक हाथ 3 और 6 2 8, यानी जब इसका 3 का गुणा 29 तो यहाँ 87 बराबर कितना है, 360 है मेरे रसगुल्लो। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे जरा। एक्स स्क्वायर, देखिए 29 गो एक्स और 3 गो एक्स, 29 गो एक्स और 3 गो एक्स, 29 एक्स और 3 गो एक्स मिलके कितना हो जाएगा, 32 गो एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 एक्स हो जाएगा। आगे आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब प्लस का कितना है, 87, इधर ही प्लस है तो इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 360, 360 इधर क्या बचा दोस्तों, 0। इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स। आगे आगे देखिए जरा, 87 में से 360 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, घटा के इधर दिखा देते हैं, 360 में से 87 को घटा दीजिए तो यहाँ से घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचेगा 2, यानी कि माइनस का 273 बचेगा। इधर क्या बचा, 0। ये हम लोग का तीसरा का आंसर हो गया दोस्तों। ये भी द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। देख लीजिए, एक्स का पावर 2 आ गया ना तो द्विघात समीकरण हो गया। जब एक्स का पावर 2 आ गया मेरे रसगुल्लो तो द्विघात समीकरण हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं मेरे रसगुल्लो। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी शानदार है और एग्जाम में ये फिक्स है कि पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें सॉल्व नहीं करना है, लेकिन जब एग्जाम में पूछ देगा तो सॉल्व करके लाना पड़ेगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग अभी और आगे अगला लेसन में पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए जरा, इसमें जरा दिमाग लगाइएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये इस प्रश्नावली का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिएगा जरा, करा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम किया जाए, मान लीजिए पहले 200 की स्पीड जा रही थी तो अब 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो अब जाएगी 192 किलोमीटर जा रही है, कम हो जाती है तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक, यानी कि जब स्पीड की उसके स्पीड को कम कर दिया तो 3 घंटा अधिक समय ले ली, वो टाइम अधिक ले ली, अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा जरा ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखिएगा जरा, लिखता हल में देखिएगा जरा। हल, माना रेलगाड़ी रेलगाड़ी की माना रेलगाड़ी की चाल x, रेलगाड़ी की चाल x माना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बस दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट से ना, इसी कॉन्सेप्ट से समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब से छेरी बकरी चराते थे तब से आ रहे हैं पढ़ते हुए दोस्तों कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है मेरे रसगुल्लो, दूरी बटा चाल होता है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ना इसका निपटारा करेंगे अब बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान से देखिएगा जरा, तो देखिएगा जरा, एक रेलगाड़ी की दूरी, दूरी कितना दे दिया है, दूरी दूरी कितना दिया है दोस्तों, दूरी दे दिया है, दूरी दी है 480 और चाल क्या दिख रहा है, चाल दिख रहा है x और दूरी कितना है 480। तो देखिएगा समय 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 बराबर दूरी कितना है 480, तो ये हो गया 480 और चाल क्या माने x, तो ये हो गया x। इसको इक्वेशन वो समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 1। आगे देखिएगा पुनः पुनः, यहां तक
यहाँ तक तो हम लोग का काम हो गया। अब इधर देखिए, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो चाल पहले कितनी थी, एक्स थी। पहले चाल कितनी थी, एक्स थी। तो अब 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो x-8। कम का मतलब होता है घटाना। घटाना, किसी को भी कम करना है तो उसमें से माइनस करेंगे तभी तो कम होगा। तो पहले हम लोग x थी, तो अब 8 कम कर देते हैं, तो जब 8 कम करेंगे तो x-8 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है, 480। अब चाल कितना है, x-8। ये हो गया समीकरण 2। अब आगे देखिएगा क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाने घटाने पर दोस्तों काम करते हैं ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो ये समीकरण 1, ये है 2। ये समीकरण 1, ये है 2। ये समीकरण 1, समीकरण 2। तो ध्यान से देखिएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, 480 बटा में x, घटाएंगे तो 480, और नीचे क्या है, x-8। बराबर क्या है, समय। समय सब इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं समय। अच्छा, समय तो दिया था, समय कितना दे दिया है, 3 घंटा। समय 3 घंटा, तो बराबर लिख दीजिए 3 घंटा। बस अपना काम हो गया मेरे रसगुल्लो, अब लग जाएगा। यहीं से यहाँ लिखिए, 480 बटा में x माइनस 480, 480 बटा में x-8 बराबर कितना है, 3। ध्यान से देखिएगा जरा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे रसगुल्लो। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-8। एबीसीडी वाला में जितना नीचे का रहता है सब एलसीएम आ जाता है। एबीसीडी वाला जितना नीचे का रहता है सब एलसीएम आ जाता है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, इस वाले का गुणा इधर कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480 इंटू x-8, माइनस है तो माइनस। इस वाले का गुणा इधर कर दीजिए तो 480 x हो जाएगा, बराबर कितना है, 3। ध्यान से देखिएगा, जब 480 का गुणा x में करेंगे तो 480 x आ जाएगा माइनस। 480 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 का गुणा 0 में तो 0, 8 हटे 64 को 4, 8 चौके 32 और 4 हो जाएगा 38। जब इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा माइनस 480 x। और नीचे कितना है दोस्तों, नीचे कितना है, x-8 बराबर कितना है, 3। अब उधरिया देखिएगा जरा ध्यान से। अब देखिए, 480x में से 480x घटाएंगे तो 0, इधर क्या बचा, 3000, यानी 3840 बचा। नीचे क्या बचा है, x-8। ध्यान से एक बार और देखिएगा, 480 x में से 480 x घटाएंगे तो बचेगा 0, खत्म। ये ऊपर बचा तो ऊपर, नीचे बचा तो नीचे, बराबर 3 है तो बराबर 3। इसके बटा में कर सकते हैं, 1 का गुणा इधर करेंगे तो वही आएगा 400, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3840 बराबर। इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो 3x x-8। अब गुणा कर लेते हैं, 3840, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x², इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 8 24x। आगे इधर ही माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, तो 3x² माइनस का 24x और प्लस 3840। इधर ही माइनस था, उसको उधर भेज दिए तो क्या हो गया मेरे रसगुल्लो, इधर ही माइनस था, इधर ही माइनस, उधर गया तो प्लस हो गया। आप देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ कॉमन मिला है तो कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, 3 कॉमन मिला है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो, 3 कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा जरा, हो जाएगा 3 कॉमन तो 1, यहाँ से जब 3 को बाहर निकालेंगे तो x² बचेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 3 से सब में भाग दे दीजिए। तो जब इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो x², 3 8 24x, और 3 1 कम 3 3 3 दूना के 6, 3 8 24।
बराबर 0। इधर ही गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3 भाग में, तो भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1280 बराबर 0। ये हम लोग का हो गया चौथा का आंसर दोस्तों। चौथा का आंसर हम लोग का हो गया। मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैथ का पूरा कोर्स मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि मैं मैथ में आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन को बोलूंगा कि एग्जाम में आएगा तो वो आएगा दोस्तों। मेरा अनुभव है, 5 से 6 साल का अनुभव है दोस्तों, और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को मैथ में 100 में से 100 आपको ला के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बस चैनल पे लास्ट तक एग्जाम तक बना रहेगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये हम लोग का चौथा का आंसर था, जो पहले नहीं दिख रहा था अब दिख रहा है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।